अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किफ़ायत, आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों से मेरे गुजारिश है कि आप प्रेस मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन सिकंदराबाद सिकंदर शाह जदून और इनके बेटे अयाज़ जदून के रिहाइशगाह पर। यहाँ पर इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया है। मीटिंग में हमारे यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा और सीनियर कारकुनान मौजूद थे। यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि गुज़श्ता दिनों में एक तंजीम साज़ी हुई थी यूसीज़ के वार्ड के हवाले से, तो वो यूसीज़ वार्ड के हवाले से यहाँ पर आज इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया था। जो इनको यूसीज़ वार्ड के जो तंजीम साज़ी हुई है वो इनको नामंजूर है। तो हम इनसे जानते हैं कि वो इसमें नाराज़गी क्या है और वो इस पर क्यों नाराज़गी कर रहे हैं, क्या वजह है आज आपने यहाँ पर मीटिंग बुलाया है। और काफ़ी कारकुनान ने यहाँ पर जो है ना काफ़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत भी की है। वजह क्या है, आप इस यूसी तंजीम की वजह से क्यों नाराज़ हो? नाराज़गी तो इस वक्त ये जितने लोग बैठे थे इन सब की नाराज़गी वजह है। और ये पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, अरसे दराज से, आज से नहीं, ये पुराने कारकुन हैं। इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ पार्टी के लिए कुर्बान कर दिया। ये भुट्टो के सिपाही थे, बेनज़ीर भुट्टो के भाई थे, सब मौजूद हैं आज भी, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। लेकिन इनका हक़ इनको कभी नहीं मिला। हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमने ये काबीना बनाई है ये इनको इनका हक़ दिलाए। वो हक़ है रोज़गार, वो हक़ है भूख इफ़लास का ख़ात्मा, वो हक़ है उनके इलाके के अंदर जो पहचान है, जो इनकी पहचान है, वो पहचान ये है कि ये कारकुन है पीपल्स पार्टी के। लोग इनसे पूछते हैं कि भाई वो कहाँ गए तुम्हारे वो लीडर, तो लीडर गायब हो जाते हैं, ये कारकुन पकड़े जाते हैं। तो इन कारकुनों को पकड़ने की वजह से ये बेचारे तंग आ गए हैं और अब ये कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। इनकी सूरत हाल ये है कि इनके साथ हर तरह से बुरा हो रहा है। एक तो इनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, दूसरा इनका भूख इफ़लास का मामला है, जब रोज़गार नहीं है तो भूख इफ़लास भी होगी। और तीसरा जो मेन मसला है वो ये है कि आज जो दोबारा पार्टी ने नई मेंबरसाजी की है उसमें इनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। और ख़ास तौर पे ये गुलजमान है, गुलजदीद है, अयाज़ जदून जो है ये सिकंदर शाह का बेटा है और इसने एक इलेक्शन लड़ा जिसमें 1700 वोट लिए। इसके मुकाबले में एक 600 वोट वाले को जो है इन्होंने सदर बना दिया और इसको नीचे रखा। फिर एक एक गली में 5-5 लोगों को ये ओहदे दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ तो ये है, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि वो यहाँ के सीनियर लोगों को बुलाएं, उनसे मशवरा करें और उसके बाद वो सीनियर लोग इनको मशवरा दें, ये उनके मशवरे से काम करें और सब तमाम लोगों को मुंतखब करें, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। रोज़गार और ये बाकी चीज़ें बाद की बात होंगी, लेकिन इस वक्त जो ओहदों का मसला था तो इनके ओहदों का मसला था बहुत ज़बरदस्त और वो जो है आज भी बरकरार है। और ये इस बात को वीटो करते हैं, इस बात को नहीं मानते। ये जो ओहदे दिए गए हैं ये बंदर बांट है, इस बंदर बांट को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PS 113 का था और अभी UC 43 से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे देखें, सिर्फ UC और वार्ड के फ़ैसले गलत नहीं हुए हैं, इससे पहले भी जितने फ़ैसले हो चुके हैं वो गलत हुए हैं। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, शुरू से आवाज़ उठा रहा हूँ मैं कि ये फ़ैसले जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आप जिहालों का हक़ मार रहे हैं। आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं कि जिन लोगों का कभी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट में ओहदा लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने आया पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है या नहीं की। नून लीग से आने के बाद वो डायरेक्ट बन गए, जैसे आजकल जैसे हो रहा है चमचागिरी वगैरह, तो ये चीज़ें हैं ज़्यादा वो कर रही हैं। तो हमें सिर्फ वो इतराज़ ये नहीं है कि UC वार्ड ये तो हुआ ही गलत है सरासर। मुझे नहीं पता कई चीज़ों का, मैं जानता नहीं हूँ जो हमारे लोग ये जो मुंतखब हो क्या जिनको किया गया है। आपका आइंदा लाएअमल क्या होगा? हमारा आइंदा का लाएअमल ये होगा कि अभी हमने ये आज हमारी सेकंड मीटिंग्स थी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास वैसे 5-6 जगह से दावत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्रेस क्लब पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, जो डिस्ट्रिक्ट सदर और जो जनरल सेक्रेटरी ने किया है। और मेरा मुतालबा भी यही है कि इनको हटाया जाए और केमाड़ी में जो नए
सिलेक्ट करके जो आए बंदे वो हमारे जियाले होने चाहिए और वो हमसे हमदर्दी रखने वाले लोग, यहाँ के दुख दर्द में शरीक लोग होने चाहिए। हमें उस आदमी की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे दुख दर्द में शरीक ना हो। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। जी फैद भाई, हमारी तो यही जो मीटिंग है आज, जितने भी हम जमा हुए हैं इस बात के लिए जमा हुए हैं कि यहाँ पे जितने भी पुराने सीनियर कारकुन हैं सबको दीवार के साथ लगा दिए। किसी ने 15 साल पार्टी में मेहनत की है, किसी ने 20 साल पार्टी में मेहनत की है, सब के सब एक दीवार पे और पैराशूट से ऊपर से बंदे आ गए, पता नहीं कहाँ से उनको ओहदे दे दिए गए। जो मेरे साथ इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े थे उनको आज हमारा जो है ना यूसी 45 का सदर बना दिया है। और हमने जो है ना सारी उम्र ये भाग दौड़ की, ये किस लिए की? ये जितने भी जियाले, हर यूसी से हर बंदा खफा है, हर यूसी में जितने भी जियाले सबको सब यानी एक साइड पे लगा दिए। मैं आखिर ये उहदेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो तंजीम साजी हुई है इस पे दोबारा बैठे, इस पे गौर किया जाए। कहीं कोई ऐसे कारकुन है कि वो खपा भी है और इसमें जो है ना बहुत सारी यानी समझो अपने मनपसंद के टोले लगाए। जो बंदा है, जो MP है उसने अपने बंदे लगाए, जो MN है उसने अपने बंदे लगाए। अगर हम PS 113 लाल बादशाह से कहते तो कहते कि कादर पटेल साहब ने लगाए, तो हम जाए तो कहाँ जाएं? हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ बैठा जाए, हमारे साथ बात की जाए। आखिर हम कब तक पर्दे में रहेंगे? हमें भाई सामने लाओ, या तो हमें कह दो कि घर पे बैठ जाओ आराम से, भाई कोई पार्टी माठी नहीं है। हमने तो ये सुना था ये 3 PAP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान की आवाम की पार्टी है, ना किसी की बाप की पार्टी है, ना किसी की बाप की जागीर है। मैं ये कहता हूँ, कहाँ है वो भुट्टो आज़म? भुट्टो साहब के दौर में कहता था कि मेरे कारकुनों को हाथ ना लगाओ, अगर मेरे कारकुनों को किसी ने हाथ लगाया तो हम टांगे तोड़ देंगे उसकी। हम जो है ना सब जानते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, उसका सियासत कहाँ है, उसका मंशूर कहाँ है? ये जो हो रहा है ये सब यूसीओ में हो रहा है। आजकल ये जो है ना सारे कट रहे हैं, ये सारा सर धोखा है, एक समझो एक फ्रॉड है, एक खेल है जो खेला जा रहा है सियासी। हम सब जियालों के साथ, एक के साथ नहीं, सब के साथ आप जाए, हर यूसी जाए, हर यूसी विज़िट करे, हर जियाले से, हर पुराने बंदे से आप ख़ुद पूछे, वो आपको बताएगा कि हम सबको नज़रअंदाज किया गया। नारे भुट्टो। तो हमारा ख़ादशात है इस मौजूदा तंजीम साजी के हवाले से, क्योंकि हम लोग है बहुत पुराने 86 से हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जब ये तंजीम साजी हो रही थी तो हमें PS के सदर ने एक फार्म दिया था कि आप जाए, आपका तंजीम साजी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चले जाए। इससे पहले भी हमसे 2-3 साल पहले एक बार फार्म दिया गया, दूसरे बार दिया। जब तीसरे बार ये ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे तो उस वक़्त जब हम गए वहाँ पर हमारा बाकायदा इंटरव्यू भी हुआ। मैं साबिक़ सदर हूँ 2 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो अब जब ये मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपने मनपसंद टोले को हम पर मुसल्लत कर दिए। उन बच्चों को लाया गया जो तकरीबन 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे हैं, उनको ओहदों पर लाया गया। हम सब सीनियरों को दीवार से लगाया गया। हालांकि हम लोगों ने हर दौर में इलेक्शन ऑफिस से भी चलाई है, एहतजाजी प्रोग्रामों में भी गए। अगर जरदारी साहब को गिरफ़्तार करते थे तो हम सड़कों पे होते थे, अगर फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ़्तार करते थे तो हम सड़कों पे होते थे, अगर बेनज़ीर का बरसी है तो हम लाड़काना में होते थे, पिंडी में होते थे, और भुट्टो साहब के बरसी में भी जाते। 1986 से मुसलसल हम जा रहे हैं बरसी पे, प्रोग्रामों पे, मुजाहरों पे, हर जगह हम लोगों ने इक़्तिदार भी देखा और अपोजिशन का दौर भी देखा है। तो हम लोग ने ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ भी तहरीक चलाया है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी तहरीक चलाया है, और हर दौर पे हम सरगर्म में अमल रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वर्क नहीं करते होंगे, लेकिन इन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने हमें एकदम नज़रअंदाज कर दिया। हमारे यूसी में एक सदर बना है जिसके गली से उसने 5 ओहदे दिए।
आप बताएं 5 ओहदे तक, उसमें नाम है एक गुलज़ादा स्वाति का, एक है मेराज स्वाति, एक ईसा खान है, एक गुलज़ादा का बेटा है और एक यूसुफ स्वाति है जो ख़ुद है। हालांकि यूसी जब बनता है तो चारों वार्ड से बंदे लिए जाते हैं, लेकिन इस लोगों ने एक गली से 5 ओहदे बांटे हैं, जिस पर हमें एतराज़ है। और दीगर भी हमारे यूसी 45 में जैसे अयाज जदून साहब है, उसके साथ नाजायज़ हुआ। हालांकि ये बेचारा जब भी आता था प्रोग्राम में तो ये 100-200 बंदे बाकायदा लाता था, अकेला नहीं आता था। इनका एक नाम है सिकंदर शाह जदून, इनके वालिद मरहूम, उनका एक नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। हम लोगों ने भी बहुत वर्क किया, इन्होंने भी बहुत वर्क किया। इस तरह से हमारे गुलजदीद भाई खड़े हैं, सीनियर कारकुन हैं, इनके साथ भी नाजायज़ हुआ है। साबिक नायब सदर भी है यूसी का। बस मुझे यही कहना है उससे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कि इस पर नज़रसानी की जाए। हम पार्टी के रहेंगे और पार्टी के तहयात रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा जो इधर आए और प्रोग्राम को अरेंज किए, कवर किया। हम एक तो ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन अहदेदारों के ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने बंद कमरे में ये अहदे बांटे हैं। और मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि एक कमेटी बनाई जाए और सीनियर लोगों को उसमें शामिल करके, ताकि इन सीनियर लोगों को जो नज़रअंदाज किया गया है, जिनके घरों से कुर्बानी है, उनको ओहदे दिए जाएं। और दूसरा कि ये देखा जाए कि जिनको ओहदे दिए गए हैं अगर वो सीनियर हैं तो हम हट जाएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह दमादम मस्कलंदर होगा। इसके बाद इंशाल्लाह बल्दिया में भी होंगे प्रोग्राम, और आखिरी हमारा जो टारगेट है वो प्रेस क्लब है। और आपके तवज्जुह से एक और बात शेयर करता चलूँ कि ये जो नए लोग आए हैं इनको शमूलियत करवा के अगर ओहदे ही देने हैं तो हम पुरानों को बोलते हैं चले जाएं हम घर। पुरानों को नज़रअंदाज करके नए को लाना तो इंशाल्लाह हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और हम अपना छीन के रहेंगे। जी भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किफ़ायत साहब भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो ये तंजीम साजी हुई, हम इस चीज़ को, ये फ़ैसला जो है ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, हम इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं, ना हमें ये चीज़ मंजूर है। जिस तरीके से यहाँ पे अपने मनपसंद टोलों को ला के बिठा दिया गया है और जो नज़रियाती वर्कर्स हैं, जो नज़रियाती कारकुनान हैं, जो जियाले हैं, सीनियर रहनुमा है, जिन्होंने वक्त दिया, टाइम दिए, हर हालात में उन्होंने साथ दिए, आज उनको दीवार के साथ लगा दिए, नज़रअंदाज कर दिया गया। इस चीज़ को हम कबूल नहीं करते और ना हम इन चीज़ को मानते हैं। तो हमें आला क़यादत से ये इल्तिजा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भाई हमारे ऊपर जो मुतालबात है इनकी नज़रसानी की जाए और इस बात को ज़रा गौर किया जाए। जिस तरीके से हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है तो ये सही नहीं। जिस यहाँ पे हर एक घर से 4 से 5 बंदों को लाके बिठा दिए गए, ओहदे तकसीम कर दिए गए। जो बैठक के अंदर वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक बराबर में बोर्ड बेसन में बराबर में एक डेरा बना हुआ है, जो वहाँ बैठ के ओहदों को तकसीम किया जा रहा है। फ़ोन पे वहाँ पे तकसीम किया जा रहा है कि भाई आपको ये ओहदा मिल गया, आपको वो ओहदा मिल गया। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये है कि जो हमारे अगेंस्ट लड़े हैं इलेक्शन में, आज उनको सदारत मिली है और जो पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? ये बात। दूसरी बात ये, जहाँ पे कोई मंशूर नहीं चल रहा हमारी पार्टी का, यहाँ पे एक फ़र्द का मंशूर जा रहा है। यहाँ पे पार्टी का कोई वर्क नहीं हो रहा। पार्टी का कोई अगर वर्क होता तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिया जाता, यहाँ पे एक फ़र्द का नाम लिया जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह होता रहा तो इंशाअल्लाह मुझे तो नहीं लगता, इलेक्शन तो हमारा कोशिश यही होगी आने वाले कि हम जीते, मगर बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें, क्योंकि हमें बहुत ये हालात था तो ये हालात रहा तो ये बहुत भारी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, बल्दियात में भी और फिर जनरल इलेक्शन में। तो ये उसके लिए नहीं नुकसान, ये हमारी पार्टी के लिए नुकसान है। हम पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ना हम पार्टी के ख़िलाफ़ है, हम पार्टी के साथ है और रहेंगे। मगर जो ये हमारे साथ ज़ातियात हो रहे हैं, जो ज़ातियात के मामले पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमें नामंजूर है और ना हम इस चीज़ को कबूल करते हैं। तो हमें चाहिए कि एक साथ इकट्ठे होकर इंशाल्लाह हम निकले हैं और हम खड़े हैं और ये हक हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जिए भुट्टो। हमारे 46 में जिसको अहदेदार दिया, जिसको सदारत दी, उसने 2013 में पार्टी का वायलेशन किया। उसका नाम हबीबुल्लाह स्वाति है, वो बिल्डर है, वो ठेकेदार है। अभी तक वो बहाल भी नहीं हुआ है। हबीबुल्लाह स्वाति मैं नंबर देता हूँ, वो अभी तक बहाल भी नहीं हुआ है। मैं कादर पटेल से सवाल करता हूँ कि भाई आपने किससे पूछ के बनाया। मैं PSF में भी कराची डिवीजन का परमानेंट सेक्रेटरी था, पीपल पंप कराची डिवीजन का भी रहा हूँ और जाम टाइम में अंदर भी जाना पड़ा। और अभी मैं पीपल एयर पंप सिंध का डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। इन्होंने जो तंजीम बनाई है
ये सब जानते हैं कि माड़ी वाले इन्हीं बोले, मैं बोलूँगा। यूसुफ फुटबॉलर है, अच्छा फुटबॉलर था, बैंक में कैप्टन था, अभी भी मैं कोच भी रहा है, ONP में होता था। ये सारा तंजीम अभी यूसुफ स्वाति नहीं बनाया है, उसने अपने लोगों को नवाजा है। उस दिन मैंने बात किया, उसने बोला यार खटक तेरा पार्टी से क्या वास्ता, मतलब बस सही है। मैं 88 में पार्टी में आया था, मैं 2-3 दफ़ा जेल भी गया हूँ, अभी भी जेल जाने पार्टी के लिए जाने के तैयार हूँ। मैंने सार खोड़ो साहब से, चरमीन साहब से, सईद गनी साहब से, जावेद नगोरी साहब से, वकार मीदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, हमारे सीनियर के तहफ़्फ़ुज़ात नज़ीर लाला है, तनवीर भाई बैठे हैं, गुलजमान कैप्टन वाले, आएँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ये पार्टी के लिए नुकसान है। अगर यही होगा, मैं आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूँगा, मीडिया में भी जाऊँगा कि बल्दियाती इंतख़ाबात में हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये चाहते हैं कि इनको जो है इनके फिर दोबारा बंदे हैं। मैं मीडिया के तवज्जुह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, निसार खोड़ो साहब से, वकार मीदी साहब से, सईद गनी साहब से, जावेद नगोरी से अपील करता हूँ कि खुदा रहा आएँ, हमारे साथ बैठें। हम कादिर पटेल के डेरे पे नहीं जाएंगे, हमारे साथ बैठ के सिकंदर जदून के डेरे पे आए, हमारे साथ जरग और इजलास में आए, हमारे तवज्जुह दूर कर रहे हैं, वरना पार्टी का आला हाफिज़ होगा। इनके ज़िम्मेदार कादिर पटेल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस मीडिया का शुक्रिया अदा करूँ।